ये है एक छोटा सा गांव लखनपुर। यहाँ रहती है एक बूढ़ी अम्मा जो कि बहुत चतुर लेकिन समझदार है। वह रोज गांव के बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। आज भी वो कहानी सुना रही होती है कि तभी बहुत तेज रफ्तार से एक गाड़ी आती है और मंदिर के पास आकर रुकती है। अर्जुन अपने दोस्त रमेश के साथ गांव अपने काम से आता है। रमेश उसी गांव का रहने वाला था। थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन रमेश से कहता है, वाह, यहाँ क्या शांति है। रमेश, ये जगह तो सोने की खान है। हाँ अर्जुन, यह हमारा छोटा सा गांव है। यहाँ के लोग बहुत ही सादे हैं। अर्जुन मन में कहता है, सादे हैं तो ये तो और भी अच्छा है। सादे लोग ही तो सबसे जल्दी जाल में फंसते हैं। अर्जुन और रमेश सीधे सरपंच के घर की ओर जाते हैं। अम्मा अर्जुन के हाव भाव दूर से देख रही होती है और मन में सोचती है, शहर का ये आदमी लगता है कोई नया बखेड़ा लेकर आया है, कहीं गांव की शांति भंग न हो जाए। सरपंच के घर के बाहर सरपंच और गांव के कुछ लोग अर्जुन और रमेश के साथ बैठे हैं। अर्जुन अपने लैपटॉप पर कुछ तस्वीरें दिखा रहा है। अर्जुन सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी देखिए, ये आपका गांव कितना पिछड़ा हुआ है। न सड़कें, न बिजली, न अच्छी खेती। हाँ भाई, क्या करें, जैसा भगवान ने दिया है उसी में गुजारा करते हैं। मैं आपके लिए एक सुनहरा अवसर लाया हूँ। मैं यहाँ एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाना चाहता हूँ। इससे गांव में टूरिस्ट आएंगे, सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी और आप लोगों को काम मिलेगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बदले में मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी नदी के किनारे वाली सारी जमीन चाहिए। मैं उसे खरीद लूंगा और वहां मैं एक बड़ा सा होटल, स्विमिंग पूल और सारी सुख सुविधाओं की चीजें बनवाऊंगा। नदी के किनारे वाली जमीन, वो तो हमारी सबसे उपजाऊ जमीन है। वहीं से हमारे खेतों को पानी मिलता है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा, हर एकड़ के लिए, जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इससे आप सब अमीर बन जाएंगे। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अम्मा जी भी वहीं आती है और गांव वालों की बातें सुनकर अर्जुन से कहती है, बेटा एक बात पूछूं? हाँ पूछिए अम्मा जी। तुम कहते हो हमारी जिंदगी बदल दोगे, पर अगर हमने जमीन बेच दी तो खाएंगे क्या? ये तो हमारी माँ है जो हमें अन्न देती है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, पर जमीन चली गई तो कैसे जिएंगे? अम्मा जी, आप पुराने जमाने की बातें कर रही हैं। पैसे होंगे तो कुछ भी खरीद सकते हैं। आप लोग तो बस बैठकर मजे करना। लेकिन बेटा, जिस जमीन पर हमारा जीवन निर्भर करता है उसे बेचना ठीक नहीं। अम्मा जी सही कह रही हैं, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है, मौका हाथ से निकल जाएगा। मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूँ, सोच समझकर फैसला कीजिए। इतना कहकर अर्जुन और रमेश वहां से चले जाते हैं। रात का समय है। अम्मा जी के घर में कुछ गांव वाले आते हैं, जिनमें सरपंच भी हैं। वे अर्जुन के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे होते हैं। अम्मा जी, अर्जुन तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, कह रहा था करोड़पति बना देगा। लेकिन अम्मा जी सही कह रही हैं, जमीन कैसे बेच दें? मैं भी इसी सोच में हूँ। एक तरफ तरक्की दिख रही है, दूसरी तरफ पुरखों की जमीन है। बच्चों, शहर के लोगों की बातें मीठी होती हैं, पर उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। अगर उसने जमीन ले ली और फिर रिसोर्ट न बनाया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास न जमीन रहेगी न पैसे। लेकिन अगर उसने सही में बना दिया तो? हमें उसकी नीयत परखनी होगी। मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। वह गांव वालों को एक योजना बताती है। गांव वाले ध्यान से सुनते हैं। सरपंच अम्मा जी की बुद्धिमत्ता पर हैरान है। अम्मा जी, आप तो सचमुच बहुत चतुर हैं। बेटा, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। अगले दिन सरपंच अर्जुन को एक जगह बुलाते हैं। वहाँ कुछ गांव वाले बैठे हैं। अम्मा जी भी वहीं मौजूद हैं। तो सरपंच जी, क्या फैसला किया? उम्मीद है आप लोगों ने सही फैसला लिया होगा। अर्जुन भाई, हमने सोच लिया है।
हम अपनी जमीन बेचने को तैयार हैं, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? बेटा, हम अपनी जमीन बेचने को तैयार हैं, पर हम तुम्हें अपनी सारी जमीन नहीं देंगे। हम तुम्हें केवल उतनी ही जमीन देंगे जितनी तुम एक दिन में खुद खोद सकते हो। क्या बेवकूफी है ये? एक दिन में मैं कितनी जमीन खोद पाऊंगा? 2-4 एकड़? मुझे तो पूरी नदी किनारे की जमीन चाहिए। ये कैसी शर्त है? शर्त यही है, या तो ये मानो या फिर कोई सौदा नहीं। हम गांव वाले मेहनती हैं, हम अपने हाथों से काम करना जानते हैं। अगर तुम्हें भी इतनी ही जमीन चाहिए तो अपनी मेहनत से कमाओ। ये तो सरासर बेवकूफी है। आप लोगों को तरक्की नहीं चाहिए क्या? हमें तरक्की चाहिए बेटा, पर अपनी पहचान खोकर नहीं, अपनी माँ को बेचकर नहीं। अगर तुम ईमानदार हो तो एक दिन में उतनी जमीन खोदकर दिखाओ, हम मान लेंगे तुम सच्चे हो। ठीक है, मुझे मंजूर है ये शर्त। मैं कल सुबह आऊंगा एक फावड़ा लेकर, और जो जमीन में एक दिन में खोद पाऊंगा वही मेरी होगी। पर इसके बाद कोई और शर्त नहीं। हमें मंजूर है। अगले दिन सुबह नदी के किनारे वाली जमीन पर गांव के सारे लोग जमा है। अर्जुन अपने साथ एक बड़ा सा फावड़ा लेकर आता है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। रमेश भी उसके साथ है। देखिए, मैंने अपनी शर्त मानी है। अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कितनी जमीन खोद सकता हूँ। अर्जुन फावड़ा उठाता है और पूरी शक्ति से जमीन खोदना शुरू करता है। शुरुआत में वह बहुत जोश में होता है। 1 से 2 घंटे में वह काफी जमीन खोद लेता है। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ता है। गर्मी बढ़ने लगती है। अर्जुन पूरी तरह से थक जाता है। रमेश अर्जुन से कहता है, अर्जुन, तुम बहुत थक चुके हो। बेहतर होगा तुम अम्मा जी और पूरे गांव वालों से माफी मांग लो। तुम ठीक कह रहे हो रमेश। मैं हार मानता हूँ। मैं एक दिन में इतनी जमीन नहीं खोद सकता। बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। यह जमीन हमारी पहचान है, हमारा जीवन है। इसे बेचना नहीं चाहिए। तुम इसे मेहनत से कमाना चाहते थे तो हमने तुम्हें मौका दिया। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा जी। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं गांव वालों को बेवकूफ बना लूंगा। गलती हर इंसान करता है, पर अपनी गलती मानना बड़ी बात है। हम गांव वाले भले ही सादे हैं, पर हम बेवकूफ नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमारा असली धन क्या है। रमेश और अर्जुन वहां से चले जाते हैं। गांव वाले खुश हैं कि अम्मा की समझदारी की वजह से उनकी जमीन सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ताकि हम आपके सामने और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।